जय जय श्रीमन नारायण। हिंदू संस्कृति, भारतीय परंपरा और वेद शास्त्र पुराणों के अनुसार इस बार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का पावन व्रत है और इस दिन माताएं बहनें अपने पति के दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। ये शास्त्र की एक परंपरा है, एक मान्यता है। मेरे पास कुछ प्रश्न आ रहे थे कि गुरुजी आप ही बताइए किन किन परिस्थितियों में महिलाओं को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न इतने अधिक हो गए थे, इसलिए मुझको आज यह वीडियो बनाना पड़ रहा है जिससे लोग भ्रमित ना हों और कब किस अवस्था में हमको व्रत करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो पहला प्रश्न तो यह है, कुछ माताओं बहनों का सवाल यह है कि क्या मासिक धर्म में हम करवा चौथ का व्रत अथवा पूजन कर सकती हैं। तो जी नहीं, शास्त्र की बिल्कुल आज्ञा नहीं है। मासिक धर्म में आप केवल व्रत कर सकती हैं, पूजन नहीं कर सकती, ये शास्त्र की आज्ञा है। और आप उस पूजन की विधि को किसी दूसरों से संपन्न करवा सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि पूजन सामग्री का स्पर्श भी आपको नहीं करना है, ये शास्त्र की आज्ञा है। और कुछ माताओं बहनों का सवाल यह है कि क्या चौथे दिन स्नान के बाद हम शुद्ध अवस्था को प्राप्त होकर के हम करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। उनके लिए भी शास्त्र की यह आज्ञा है कि चौथे दिन स्त्रियां स्नान के बाद शुद्ध हो जाती हैं। वह शुद्धता अवस्था केवल गृह कार्य के लिए ही उपयुक्त होता है। बाकी देव कार्य और पितृ कार्य करने के लिए अधिकार 7वें दिन से प्राप्त होता है। इसलिए आप यह भी गलती ना करें। अगर आप चौथे दिन रजोनिवृत्ति मान करके व्रत और पूजन कर रही हैं तो उसका भी फल मिलने वाला नहीं है। आप केवल व्रत करें, पूजन ना करें चौथे दिन। बाकी पूजन करने का अधिकार 7वें दिन के बाद ही होता है। क्या कुमारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत पूजन कर सकती हैं, यह भी एक प्रश्न है। तो जी नहीं, कुमारी कन्याओं के लिए भी निषेध है, क्योंकि अभी उनका विवाह नहीं हुआ है, उनके पति नहीं हैं, तो किसके लिए वो इस व्रत को करेंगी। तो ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कुछ स्त्रियों का मेरे पास कि महाराज जी ये बताइए, क्या दबाव में आकर के करवा चौथ का व्रत हम करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। तो उनके लिए भी ये आदेश है, आज्ञा है शास्त्रों की। किसी व्रत के प्रति जब तक अपनी श्रद्धा नहीं है, जब तक अपना विश्वास नहीं है, जब तक अपनी आंतरिक इच्छा नहीं है, तब तक व्रत का भी फल नहीं मिलता। अगर घर परिवार वाले या समाज के अथवा जो स्त्रियां अपने सास के दबाव में आकर के करवा चौथ का व्रत एवं पूजन करती हैं, उसका भी फल बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि स्त्रियां अगर दबाव में आकर के व्रत करती हैं तो वहां उनकी श्रद्धा नहीं होती, इसलिए उसका भी फल उन्हें मिलने वाला नहीं है। स्त्रियां कोई भी व्रत पति की आज्ञा से कर सकती हैं। जब तक पति की आज्ञा नहीं है तब तक उनको व्रत करने का भी अधिकार नहीं है। और एक प्रश्न यह भी है कि महाराज जी, लिव इन रिलेशन में भी रह करके क्या हम जिसको अपना पति मान चुकी हैं, भविष्य में उनसे विवाह करना है, क्या हम उनके लिए व्रत कर सकती हैं। तो जी नहीं। जब तक हम विवाह के मंडप में बैठ करके अग्निदेव ब्राह्मण बंधु बांधवों को साक्षी मान करके जब तक अग्नि की परिक्रमा नहीं कर लेते, विवाह के बंधन में हम बंध नहीं जाते, तब तक भी स्त्रियों को इस करवा चौथ के व्रत को करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें। किन किन परिस्थितियों में हमको इस करवा चौथ के व्रत को करने का विधान है, इस शास्त्र की विशेष आज्ञा है। ना तो आप दबाव में करें, ना तो आप अशुद्धावस्था में करें, ना तो आप अगर विवाह नहीं हुआ है ना तो तब करें। इसलिए शास्त्र की विशेष आज्ञा है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का यह पावन व्रत है। प्रश्न यह भी है कि चंद्रोदय कितने बजे होगा, कितने बजे चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। तो सायंकालीन में शाम को 7:40 पर
चंद्रोदय का पावन समय है। आप 7:40 के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करें। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना सभी माताओं बहनों को।